तो आपने अपनी लाइफ में तो पुराने कीपैड फ़ोन लाइक फीचर फ़ोन तो यूज़ किया ही होगा। अगर नहीं किया तो उसका छोटा सा आइडिया आपको लेना होगा, अदरवाइज़ आप ये प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। द टुडे रिकर्जन प्रॉब्लम इज़ बेस्ड ऑन टोटली दैट अपॉन दैट वन। लाइक पुराने फीचर फ़ोन में मैं आपको शो कर देता हूँ। लाइक पुराने फीचर फ़ोन में कुछ इस तरीके से हुआ हुआ करता था, और अभी भी है कीपैड वाले फ़ोन, जिसमें कि हर एक डिजिट के ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स हुआ करते हैं। जैसे 2 के ऊपर ABC, 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी DEF, 4 के लिए GHI। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि प्रिंट द कीपैड, आई मीन कीपैड कोड। कीपैड कोड क्या हो सकता है, लाइक 23 यहाँ पर है। 23 के लिए हमारे पास इतने सारे आउटपुट हैं। 23 के लिए इतना सारा आउटपुट कैसे आया? 2 का हमारा ABC होता है और 3 के लिए DEF होता है। तो ए का DEF का साथ कॉम्बिनेशन AD AE AF, करेक्ट। हमारा 2 के लिए ABC और 3 के लिए DEF। तो वही ए का DEF के साथ, B का DEF के साथ, C का DEF के साथ, तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रिंट हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ कह रहा है कि रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर नंबर्स 0 एंड 1। 0 और 1 के लिए हमें क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो यही हमारा बेस केस होने वाला है, करेक्ट। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ संदीप, इंटरव्यू फंडे में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आई होप प्रॉब्लम आपकी समझ में आ गई होगी। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, और इसको कैसे रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि इसको हम कैसे रिजॉल्व करने जा रहे हैं, फिर हम इसका कोड देख लेंगे। तो होता कुछ ऐसा है कि सपोज़ आपको कीपैड की कोड बताने हैं 23 के लिए। 23 के लिए हमारे पास 2 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू अवेलेबल है, ABC। इन द सिमिलर फैशन हमारे पास 3 के लिए क्या अवेलेबल है, DEF। ए का अगर हम ए को 3 के साथ अपेंड कर देते हैं, मतलब कि DEF के साथ, ए के साथ D, फिर ए के साथ E, फिर ए के साथ F, काइंड ऑफ दिस। इन द सिमिलर फैशन फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। तो इस तरीके से हमारे सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें स्मॉलर प्रॉब्लम को देखना है, फिर हम एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। स्मॉलर प्रॉब्लम क्या कहती है कि हमें कहीं ना कहीं इसके साथ ये वाली चीज़ें ऐड ऑन करनी है। इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं। इसके प्रिंट करने के लिए, इसको प्रिंट करने के लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक ये वैल्यू हमें ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्टोर करके रखनी होगी, अदरवाइज़ हमें पता नहीं लगेगा। आई मीन काइंड ऑफ हमें एक हेल्पर बनाना पड़ेगा। हेल्पर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें? हेल्पर की ज़रूरत इस वजह से पड़ रही है कि हमें नहीं पता कि 2 के लिए क्या वैल्यू होगी, 3 के लिए क्या वैल्यू होगी। तो एवरी डिजिट को हम क्या करेंगे, हेल्पर की हेल्प से, हेल्पर हमें बताएगा कि 2 के लिए क्या वैल्यू अवेलेबल है, ABC अवेलेबल है, 3 के लिए क्या अवेलेबल है, DEF। तो हेल्पर की हेल्प से हम क्या करेंगे, पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए अब इसका देख लेते हैं कोड हम। कोड का पैटर्न बिल्कुल वही है। हमारा बेस केस होता है स्टार्टिंग में, जहाँ पे हमारी रिकर्सिव कॉल ब्रेक होती है। हमारे कुछ कैलकुलेशन होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद हमारा रिकर्सिव कॉल होता है, और ये हमारा हेल्पर मेथड है। हेल्पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, सो दैट कन्फ्यूज़न ना हो। अभी के लिए हम ऊपर का डिस्कशन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ही हमारे प्रोग्राम में बोला गया कि हमारा अगर n मतलब डिजिट 0 या 1 हो तो हमें ब्लैंक स्ट्रिंग चाहिए। तो हमने ब्लैंक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया है अगर 0 और 1 हो तो। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अब हमें, जैसा कि मैंने बताया था कि ये 23 का निकालना है, तो 23 का निकालने का सिंपल सा फंडा है कि अगर हमारे पास 23 डिजिट है तो हमें पहले 3 को बाहर कर लेना है। 3 को बाहर करेंगे तो हमारा इसका हेल्पर की हेल्प से हमें पता लग जाएगा कि 3 के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है, DEF है। फिर हमारे पास जो भी बची वैल्यू है, मान लो 123 भी हो, तो हमारी जो भी बची वैल्यू है हम उसके लिए रिकर्सिव कॉल स्टार्ट कर देंगे, करेक्ट। रिकर्सिव कॉल स्टार्ट कर देंगे, एंड फिर से हमें एक डिजिट के लिए देखना होगा 2 के लिए, फिर से हम बाकियों के लिए रिकर्सिव कॉल स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमारे पास जो भी 3 के लिए वैल्यू आई है, 2 के लिए वैल्यू आई है, साथ के साथ हमें इसे क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे हम अपेंड करते जाएंगे। अपेंड नहीं करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा उस एरे के अंदर। तो वही हमने यहाँ पर काम किया है, हमने हेल्पर चला दिया है। हेल्पर को क्या किया है हमने कि n मॉडुलस 10, n मॉडुलस 10 का मतलब कि अगर हम 23 को मॉडुलस 10 करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 मिलेगा।
23 मॉडुलस अगर हमारे पास 10 होता है तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, एज ए 3 मिलेगा। तो यहाँ पर 3 हमें एज ए रिजल्ट मिल रहा है। हमें हेल्पर को एक एक डिजिट देना है, हेल्पर हमें उसकी वैल्यू निकाल के दे देगा। हेल्पर हमने नीचे बना रखा है, ये हेल्पर जैसे 2 के लिए ये वाला एरे है, 3 के लिए ये वाला एरे है, ये मैंने डिफाइंड कर रखा है स्विच से कि अगर कोई भी डिजिट हमें मिलता है तो उसका स्ट्रिंग एरे हमें रिटर्न कर दे, वो यही कर रहा है। तो हेल्पर ने हमें क्या कहा कि उस पर्टिकुलर डिजिट का हेल्प रिजल्ट निकाल के दे दिया। और आंसर रिजल्ट क्या कर रहा है, आंसर रिजल्ट में हमने रिकर्सिव कॉल कर दी है। रिकर्सिव कॉल क्या, जैसे कि 23 है या फिर 123 है, 123 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है बचेगा, सिर्फ 12 बचेगा। मतलब कि हमारे पास एक तो काम हमने कर दिया, सो रिमेनिंग बचे हुए के लिए हमने रिकर्सिव कॉल मार दी है। रिकर्सिव कॉल कैसे कर दी है, 23 है, हमने 10 से डिवाइड किया, हमारे पास 2 बचा तो 2 के लिए अगेन रिकर्सिव कॉल आई। तो कहीं ना कहीं हमारे पास आंसर रिजल्ट्स में रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि इन आंसर रिजल्ट्स को इस हेल्प रिजल्ट के साथ हमें कॉन्कैट कर देना है। सो कॉन्कैट करने के लिए एक हमें अलग सा एरे चाहिए, कोई ना कोई एरे चाहिए ना रिजल्ट रिटर्न कराने के लिए, तो एरे की लेंथ भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये वाला काम हमने किया है लेंथ निकालने के लिए, कि लेंथ हमें कैसे पता चले, कि लेंथ हमें पता चल जाएगा कि हेल्प का रिजल्ट और आंसर का रिजल्ट दोनों के लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। अब ये हम कैसे बोल रहे हैं, देखो हमारे पास यहाँ पर 23 था, ध्यान से देखना यहाँ पर 23 था, करेक्ट। 2 के पास कितने डिजिट हैं, सॉरी कितने कैरेक्टर हैं, 3 के पास कितने कैरेक्टर हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, करेक्ट, 9 है, 9 है ना। ए के लिए 3 बार, बी के लिए 3 बार एंड सी के लिए 3 बार। सो हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल 9 है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा रिजल्ट का जो लेंथ आएगा कहीं ना कहीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन है लेंथ का। तो हमारे पास रिजल्ट का एरे हमने बनाया किसकी हेल्प से, इसी की लेंथ से। हमारे पास जो लेंथ दे रखी थी दोनों की लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक लूप चला रहे हैं, एक नहीं बल्कि 2 लूप चला रहे हैं। अब हमें ए का डी एफ के साथ कॉम्बिनेशन करना है, बी का डी एफ के साथ करना है, सी का डी एफ के साथ करना है। तो हेल्प रिजल्ट में तो हमें पर्टिकुलर डिजिट का हमें वैल्यू मिल गई कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। उन कैरेक्टर्स का हम क्या कर रहे हैं, अपेंड, यहाँ पर देखो मैंने कॉन्केट किया है। आंसर रिजल्ट के साथ हेल्प को मैं कॉन्केट करते जा रहा हूँ और इसको मैं स्टोर कर ले रहा हूँ रिजल्ट के अंदर, और इसी रिजल्ट को मैंने कर दिया है रिटर्न, करेक्ट। ये मैंने सॉल्यूशन बिल्कुल सबमिट कर दिया है, ये टोटली एक्सेप्टेड है। एंड अगर आप कहोगे तो मैं इसे शेयर भी कर दूंगा एज अ डिस्क्रिप्शन और एज अ फाइल, करेक्ट। सो मिलते हैं एक नए सेशन में, नए वीडियो के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा, आई गेट मोटिवेटेड अगर आप लाइक करते हो तो। ओके, बाय बाय।